Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience wala. Students, today we are continuing our topic, that is transportation of water in plants. Before this video, I have recorded this topic also, transportation of water in plant, and we have seen the activity. In that activity, we have seen how the water is absorbed and how the water is forwarded and how the water is transported from root to the other parts of the plant. Students, today we are observing one of the important diagram of the root. It is the root and it is the ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट. ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट का जो है डायग्राम है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हूँ. इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो रूट है, इट इज़ द रूट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट. ठीक है, ये रूट जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट है. इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है. ये मेन रूट है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, और ये उससे निकलने वाले उसके हेयर्स है, उसके फाइबर्स है, जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं. ये रूट जो होती है सीधी सीधी जो है ज़मीन में अंदर जाती है और उससे फिर उसकी ब्रांचेस निकलती है और ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलती है और फाइनली जो है वो ब्रांचेस जो है रूट हेयर में तब्दील हो जाती है. और ये रूट हेयर जो है अपने सराउंडिंग से, सॉइल से जो है वाटर को एब्सॉर्ब करती है. तो हम जानते हैं कि देयर इज़ द क्लोज रिलेशन बिटवीन द वाटर एंड द प्लांट. वो क्लोज रिलेशन क्या है? तो डेट इज़ द प्लांट वाटर रिलेशन, हम उसको कह सकते हैं. You will study this topic in detail in 12th standard. So student, it is nothing but the physiological process. ये एक physiological process है जिसमें क्या क्या होता है. इसमें हम देखते हैं कि इसमें absorption होता है, इसमें ये होता है कि diffusion होता है, इसमें imbition होता है. बहुत सारे जो है फिजिकल प्रोसेस इसमें होते हैं और ये सब फिजिकल प्रोसेस के ज़रिए से ही हम देखते हैं कि वाटर वो जो है ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से प्लांट की बॉडी में. तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया और डायग्राम को हमको पहले समझना है और समझने के बाद हम ये देखेंगे कि हाउ दी वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ द प्लांट. तो देखिए, रूट सेल्स जो होते हैं दे आर कंटिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल. सॉइल से ये कंटिन्यूसली जो है कॉन्टेक्ट में होते हैं. अब किस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट में होते हैं? तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो है जियोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है फॉर वाटर एंड मिनरल्स के लिए, एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर और मिनरल्स के लिए होता है. तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर या सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है, जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है, वाटर है, इसको जो है वो एब्सॉर्ब करना चाहते हैं. तो हम देखते हैं वाटर और मिनरल जो है वो कैसे एब्सॉर्ब होते हैं, इसी चीज़ को हमको समझना है. तो सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम में दिया हुआ है ये टीएस ऑफ द रूट है. टीएस ऑफ रूट के अंदर ये रूट हेयर है. रूट हेयर के बाद ये सॉइल पार्टिकल्स है जिसमें ये रूट हेयर जो है होते हैं. इसके बाद जो है ये एपिडर्मिस सेल है, ये कॉर्टेक्स सेल्स है, इंडोडर्मिस सेल है और ये उसके कंडक्टिंग टिश्यू है जिन्हें हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, जाइलम, और उससे एडजेसेंट सेल जो होते हैं फ्लोएम होते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर जाइलम का एक चैनल देख रहे हैं. ये चैनल जो है जाइलम का किस लिए होता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है, जैसे ही जो है सेल जो है वो सरफेस से, जो सॉइल की सरफेस से जो है रूट के जो हेयर है, रूट हेयर जो है कांटेक्ट में आते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स इन द सॉइल. यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. जैसे ही इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होता है तो रूट हेयर के जो सेल है वो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं. वो एब्सॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? दे सेंड दिस वाटर टू द एडजेसेंट सेल, वो एडजेसेंट सेल्स को. तो ये जो एब्सॉर्प्शन है, ये जो एडजेसेंट सेल्स को जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हम देखते हैं इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कैसे होता है? एक फिजिकल प्रोसेस है, ये प्लांट के अंदर होता है. डिफ्यूजन में ये होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ का जो फ्लो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या कंसंट्रेशन हायर है इंग्रेडिएंट का तो लोअर इंग्रेडिएंट कंसंट्रेशन की तरफ उसका फ्लो होता है. इसके एग्जांपल हम देखते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द रेजिन. ठीक है, रेजिन के अंदर आपने पढ़े हैं.
तो इस तरह से ये उसी वजह से एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होते होते जो है दिस वाटर इज गोज टुवर्ड द जाइलम चैनल, ये जाइलम चैनल की तरफ ये वाटर चला जाता है। तो क्या होता है, हर सेल जो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, देयर इज प्रेशर इज डेवलप्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर एंड दिस टर्गर प्रेशर हेल्प इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। सेल जो है वहां पर क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। अब वो जो टर्जिड होने वाले सेल क्या रहते हैं, दे एक्सर्ट देयर प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल्स, वो उसके एडजेसेंट सेल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उससे फिर वो पानी जो है वो उस एडजेसेंट सेल से उसमें चला जाता है, टर्जिड सेल से एडजेसेंट सेल में चला जाता है। इस तरह से पानी जो है वो फ्लो होते होते जो है वो इस कंसंट्रेशन के जरिए से जो है वो वाटर जाइलम चैनल में चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रेशर विच इज सीन इन दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी इन द रूट सेल्स और रूट हेयर सेल्स, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द रूट प्रेशर। उसी प्रेशर को हम जो है रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर डेवलप होगा तो ही पानी जो है रूट के अंदर इंटर होगा सॉइल से, ठीक है। तो इसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब क्या होता है, अंडर दिस इफेक्ट, अब इफेक्ट कौन सा हो रहा है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से द अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच द जाइलम्स। इसी प्रेशर के वजह से जो सॉइल में का जो पानी है वो जाइलम तक पहुंचता है, मिनरल्स जो है वो जाइलम तक पहुंचते हैं। मिनरल्स भी डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, वो जो एब्सॉर्ब कर ले जाते हैं पानी के साथ साथ रूट सेल के अंदर। तो इस तरह से कंटिन्यूअस एक चैनल जो है हमको पानी का नजर आता है जाइलम सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो जाइलम है ये रूट से लेकर तो स्टेम से लेकर तो ट्विग्स में फिर और अदर ब्रांचेस, फिर लीफ, फ्लावर, हर जगह जो है ये चैनल पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम तैयार करता है और इसी वाटर वास्कुलर सिस्टम के जरिए से प्लांट के एक एक पार्ट को जो है पानी पहुंचता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो प्रेशर है, यही प्रेशर जो है वो प्रेशर काम करता है, वही काम कर रहा है जो हमारे यहाँ की एक मोटर पंप काम करती है। ये प्रेशर वही प्रेशर काम कर रहा है, उसी तरह से पानी पहुंचा रहा है प्लांट्स के एक एक पार्ट्स को, एक एक सेल को, एक एक एडजेसेंट सेल्स को, एक एक ऑर्गन को, जो हमारे घर में एक मोटर पंप होती है जो जमीन से पानी खींचकर टॉप ऑफ द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग जो है वो पहुंचाती है। होता है ना ऐसी। तो बस यही एक प्रेशर वहां पर इतना है कि इस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो है हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट जो है वो जरूरी है। अगर ये कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो प्रेशर डेवलप नहीं होगा, और प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो पानी जो है वो सेल के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होगा। तो जाइलम प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द continuous push up or forward of the water. So as a result of this continuous movement of water, column is formed which is continuously push ahead, जिससे पानी आगे आगे बढ़ता जाता है। This pressure is sufficient to lift the water up in shrub. ये इस प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर बन रहा है, इंग्रेडिएंट प्रेशर या कंसंट्रेशन प्रेशर जो बन रहा है, ये शरब, स्मॉल प्लांट और स्मॉल ट्रीज के लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, अब उनके अंदर जो है ये प्रेशर इनफ नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, बहुत सारे जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये प्रेशर काम नहीं करता है। लेकिन छोटे छोटे शरब्स, छोटे छोटे जो हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट्स, उनके लिए ये प्रेशर काफ़ी होता है। तो अब उनके लिए उनमें पानी पहुंचाना है हमको, तो हम किस तरह से पानी पहुंचाएंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े ट्रीज है, लार्जर ट्रीज हैं, उनमें हमको पानी पहुंचाना है। तो वो जो पानी हम पहुंचाएंगे स्टूडेंट्स, वो पानी जो हम पहुंचाएंगे वो पानी पहुंचाएंगे हम ट्रांसपिरेशन पूल के जरिए से। ट्रांसपीरेशन पूल। अब ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन इज वन टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्लांट। ये एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के, वो तमाम ग्रीन पार्ट, चाहे लीफ हो या और कोई दूसरा पार्ट्स हो, उससे वाटर जो है वो वेपर की शक्ल में निकलता है ना। इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है वाटर, प्लांट वाटर रिलेशन में या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का क्या अहम रोल है, इसको हमको समझना है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन किसके जरिए होता है, किसका होता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है, मैं यहां पर अभी जो है एक डायग्राम बना रहा हूं, समझ लो एक लीफ की। तो लीफ के जरिए से होता है।
ट्रांसपिरेशन इज टेक्स प्लेस थ्रू द लीफ, लीफ के जरिए से होता है। लीफ के अंदर छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं, स्टमक होते हैं, है ना, वो स्टमक जो है स्टोमेटा होते हैं। वो स्टोमेटा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बोलिए, वो स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी करते हैं और एलिमिनेशन ऑफ द वाटर भी करते हैं, यानी दो काम करते हैं। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए भी होती है और पानी को निकालने के लिए होती है। पानी जो प्लांट की बॉडी में एक्सिस अमाउंट ऑफ द वाटर अगर प्लांट की बॉडी में होता है तो वो प्लांट्स वेपर की शक्ल में लीफ से निकलता है, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये जो लीफ है, लीफ की जो डायग्राम है, ये लीफ का जो सेल है, वो उसको हमको यहां समझना इंतहाई जरूरी है। क्यों? इसलिए कि लीफ क्या है, लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट तो है ही है, लेकिन लीफ से जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पिरेशन होता है, लीफ के जरिए से जो है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, लीफ के जरिए से जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन जो है ये क्या रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स में, वो हमको समझना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ आपके टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 164 पर लीफ का भी एक जो है डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि लीफ से, लीफ का एक हम लीफ की अगर हम एक डायग्राम देखेंगे, ये समझ लो लीफ की डायग्राम है। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ। इसको हम क्या कहेंगे? यस स्टूडेंट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ कहेंगे। ये उसकी अपर एपिडर्मिस कहलाती है, इसको हम अपर एपिडर्मिस, ऊपर की लेयर होती है, नीचे की लेयर को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, बीच में इसके वास्कुलर बंडल होता है, उस वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, आपकी बुक में थोड़ी अलग दी हुई है, मैं इसको थोड़ा अलग बता रहा हूं। ये वास्कुलर बंडल होते हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, इसमें जो है मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल होते हैं लीफ के अंदर। ये मेसोफिल सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स होते हैं। ये लूजली ऊपर थोड़े थोड़े से कॉम्पैक्टली होते हैं और बीच में ये लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मेसोफिल सेल्स तो ग्रीन होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से पूरी लीफ जो है हमको ग्रीन नजर आती है। तो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ कह सकते हैं, आप इसको लीव्स कह सकते हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ। अब हमको लीफ के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपिरेशन होता है वो कैसे होता है, पानी का भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो ये जो जाइलम है वही जाइलम जो है इसमें भी होता है, वास्कुलर बंडल में। ये जाइलम जो है पानी इसको भी पहुंचाता है। ठीक है, यहां से पानी यहां आ जाएगा लीफ के अंदर। ठीक है, अब ये पानी जब यहां आ गया तो ये पानी बाहर निकलेगा, दूसरे सेल में जाएगा। अब लीफ से बाहर निकलने के लिए यहां पर जो है स्पेशल छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं लीफ की, जो नीचे की सरफेस रहती है जिसे हम एबेक्सियल सरफेस कहते हैं। वो सरफेस के ऊपर लोअर एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियन नंबर ऑफ छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमेटा कहते हैं। इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ये भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए से होती है। ये स्टोमेटा के जरिए से अभी बताया मैंने आपको, दिस स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। CO2 अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, और साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी आते हैं। क्या आते हैं? वाटर वेपर्स। तो ये जो वाटर वेपर्स इससे बाहर निकलते हैं वो एलिमिनेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट और फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन, जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो ये है एक्चुअली लीफ का स्ट्रक्चर। तो लीफ में पानी कैसे पहुंच रहा है? तो रूट हेयर पानी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो रूट हेयर जो है फिर जाइलम को पहुंचा रहे हैं। जाइलम किसकी जाइलम? रूट की जाइलम। वो रूट की जाइलम जो एक चैनल बनाती है पूरे प्लांट्स में, वो चैनल के जरिए से लीफ तक पानी पहुंचता है। फिर वो पानी जो है जाइलम से पूरे लीफ के सेल को पहुंचाया जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि वहां से जो है वाटर निकलता है बाहर। अब ये पानी क्यों निकलता है? तो मैंने बताया इसके कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। जैसे ही हमको पसीना क्यों आता है, हमारे बॉडी से पसीना कब निकलता है? ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। और हमारी बॉडी की स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उससे वो पसीना निकलता है। जस्ट लाइक द स्वेटिंग, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट।
है ना। ये पसीना हमारे बॉडी से निकलता है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, हम पानी पीते हैं। समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ये, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है स्टूडेंट ये। तो ज्यादा गर्मी के दिनों में हमारे बॉडी से पसीना ज्यादा निकल जाता है और ज्यादा पसीना निकलने की वजह से फिर हमको पानी की जरूरत पड़ती है और हम पानी पीते हैं। यही चीज सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, वैसी ही प्लांट में होती है। जैसे ही बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर जो है इसमें का वो ज्यादा पानी होने की वजह से इसका वाटर जो वेपर बन के निकल जाता है। जैसे ये वाटर वेपर्स बन के निकलता है तो फिर लीफ के जाइलम में पानी की कमी हो जाती है। लीफ के जाइलम में पानी की कमी हो जाती है तो लीफ के जाइलम में अगर पानी की कमी हो गई तो किसके जाइलम से मांगेगा, वो किससे खींचेगा, यस वो स्टेम के जाइलम से खींचेगा। स्टेम के जाइलम का पानी जब लीफ की तरफ चला जाएगा तो वो कहां से, किससे लेगा, वो रूट से लेगा। रूट के अंदर का पानी अगर जाइलम का पानी खत्म हो गया तो वो किससे लेगा, डेफिनेटली वो सॉइल से एब्सॉर्ब करेगा। तो इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता है। इस तरह से जो पानी सॉइल से रूट के जाइलम को, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम को, स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम को, और लीफ से जो है इवापोरेशन के जरिए से या ट्रांसपिरेशन के जरिए से पानी बाहर निकल रहा है। तो एक कंटिन्यूअस चैनल तैयार हो जा रहा है। यही चैनल को हम ट्रांसपिरेशन पूल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांसपिरेशन पूल। पूल का मतलब क्या होता है, खींचना। पूल का मतलब क्या होता है, खींचना, पानी का खिंचाव। ट्रांसपिरेशन पूल यानी पानी कैसे खींचा जा रहा है, मैंने बताया ना आपको, लीफ से। लीफ का पानी लीफ क्यों खींच रही है पानी, क्योंकि लीफ का जो पानी है वो इवापोरेट होकर निकल जा रहा है स्टोमेटा से। स्टोमेटस आर द स्मॉल पोर्स और द पिट्स in the lower surface of the leaf that help in the transpiration, that help in the exchange of the gases. ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन एक पूल तैयार होता है और there is a connection between the plant and the water due to the some physiological process like the transpiration, like the root pressure, like the turgor pressure, like the diffusion, like the imbition। ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इन प्रोसेस के जरिए से ही जो है प्लांट्स के अंदर वाटर रिलेशन तैयार होता है और इस तरह से एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर होता है। तो वो जो पानी है जो जड़ से यहां पर आ गया, जो रूट हेयर से जाइलम ऑफ द स्टेम में आ गया, अब ये पानी ऊपर चढ़ाना है। तो जो पानी ऊपर चढ़ता है उसे कहते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, एंड दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं उसको, असेंट ऑफ सैप। सैप कहते हैं फ्लूइड्स को, यानी किसी फ्लूइड्स का ऊपर चढ़ना। तो ये असेंट ऑफ सैप कैसे होता है स्टूडेंट्स, जस्ट बताइए आप मुझे। ये असेंट ऑफ सैप ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पूल। ये काहे की वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स गिव्स आउट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। ठीक है, मालूम है आपको, ये जो है स्टोमेटा है और उसके दो सेल होते हैं उसके बाजू में। इन सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम, गार्ड। ये गार्ड सेल कहलाते हैं, यानी ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। जैसे हमारी लिप्स है ना, ये हमारे गार्ड है। गार्ड ये खुलते हैं, बंद होते हैं, तो मुंह खुलता है और मुंह बंद होता है। ठीक है, इसी तरह से ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये खुलते हैं और बंद होते हैं। ये गार्ड सेल, दीज आर द गार्ड सेल और ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पिट्स। ठीक है, स्टोमेटा के जो है वो जो है गार्ड सेल्स होते हैं। तो दिस सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही जो सेल है, जैसे हमारी लीफ है, ये कंट्रोल करती है मुंह के खुलने के और बंद होने को, उसी तरह से ये गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ व्हाट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दीज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की लोअर सरफेस पर ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू दिस स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन इससे हो रहा है। ठीक है, वाटर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन हम उसको कहते हैं ना, पानी का लीफ से भाप की शक्ल में बन के निकल जाना, दैट इज कॉल्ड एज evaporation as the water level in the epidermal layer of the leaf decreases। अब इसमें क्या होगा, वाटर लेवल इसमें की कम हो जाएंगे। अब इसकी वाटर लेवल इसमें कम हो गई तो वो किससे करेगा डिमांड, स्टेम से करेगा। स्टेम के सेल के वाटर लेवल कम होगी तो किससे डिमांड करेगा, रूट से करेगा। रूट की कम हो गई तो वो किससे करेगा, वो सॉइल से करेगा। वो सॉइल के सेल से, सॉइल से लेगा और इस तरह से पानी बढ़ता जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पार्ट्स। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट
वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के जरिए से ये होता है, जो किसके जरिए से मदद ली जाती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, रूट प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रूट प्रेशर हेल्प इन द पुशिंग ऑफ द वाटर अहेड, पानी को आगे चढ़ाने में या एसेंट ऑफ सैप करने के अंदर रूट प्रेशर मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ चीजें थी जो अंडर द हेडिंग ट्रांसपिरेशन पुल और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट, ये हमने समझने की कोशिश की है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसके अंदर आई है, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज द व्हाट, द इवापोरेशन ऑफ द वाटर molecules from the surface of the aerial parts of the plant due to the rise in the temperature is called as the transpiration. इस definition को आपको याद रखना है, it is very very important definition, and we have also studied the transpiration pool, how this transpiration pool is formed due to the different types of the physiological process in the leaf or in the root or in the stem, we have seen in detail. So students, after study of water transportation in plants, we are going to study the transports of food and other substances in plants. Students, आप जानते हैं कि जहाँ बेसिक नीड्स में प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनके, इसी तरह से प्लांट्स को अपने डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी प्लांट कहां से हासिल करते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फूड न्यूट्रिएंट्स कहां से हासिल करते हैं? तो दे गेट द फूड न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफस, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स कौन से पार्ट में अपने फूड मॉलिक्यूल्स को तैयार करते हैं। तो प्लांट जो है अपने फूड मॉलिक्यूल्स को जो तैयार करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स एंड द ग्रीन पार्ट्स, अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ तैयार होते हैं, बट there are other plants organ in the body of plant, they does not synthesize their food molecules, but other parts of the plant does not synthesize their food, but they required, yes student, they required the food molecule for their growth and development and for the energy. How they get their food molecules? तो हम ये देखते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स लीफ में तैयार होते हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स को प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पहुंचाया जाता है। प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे लिए सोर्स होते हैं, शुगर का सोर्स होते हैं, प्रोटीन का सोर्स होते हैं, फैट का सोर्स होते हैं। जैसे सीड है तो फैट का सोर्स होते हैं, फ्रूट है तो शुगर का सोर्स होते हैं, कुछ फ्रूट है तो प्रोटीन का सोर्स होते हैं। मीन्स plant restore their food molecules in the form of, yes, modified root, modified shoot, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इसमें फूड मॉलिक्यूल रिस्टोर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड मॉलिक्यूल्स का, जो लीव्स में तैयार होते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट के एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन को ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस in which what happen? Translocation is a process in which the food molecules are transported from leaf to other parts of the plant. This process is called as translocation. तो इसलिए हम इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो एक्सिस फूड जो हम देखते हैं कि सिर्फ अमीनो एसिड को छोड़कर वो स्टोर हो जाती है फ्रूट के अंदर, वो स्टोर हो जाती है सीड्स के अंदर, वो स्टोर हो जाती है रूट के अंदर, और इस तरह से स्टोर होने के बाद जो है कहाँ से स्टोर होते हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स एंड सच ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसलोकेशन है ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है।
लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इट रिक्वायर्ड अ मोर एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से हासिल की जाती है? हाउ प्लांट गेट द एनर्जी? तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन के दौरान जो फूड मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होता है, वो फूड मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन के नतीजे में या उसके ऑक्सीडेशन के नतीजे में, सॉरी ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 267 किलो कैलोरीज एटीपी 38 एटीपी 267 कैलोरीज जो है वो एनर्जी जो है देता है, और वही एनर्जी को प्लांट जो है यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी आर द currency of the cells. These molecules are the currency of the cells. These ATPs are used by the cells of the body to perform the different metabolic activities. मुख्तलिफ जो metabolic activities होती है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो अब ये फूड जो रूट में तैयार हो गई है, सॉरी लीफ में तैयार हो गई है, तो लीफ तो ऊपर रहती है, अब इसको फूड को पहुंचाना है। जैसे वाटर को हमने पहुंचाया है अपवर्ड मूवमेंट के जरिए से, अब ये जो मूवमेंट होगा लीफ, यहाँ लीफ के अंदर अगर फूड तैयार भी हो गई है तो कुछ पार्ट्स ऊपर रहते हैं, कुछ पार्ट्स नीचे रहते हैं, तो ये फूड जो है ट्रांसपोर्ट की जाएंगे ऊपर भी नीचे भी, डाउनवर्ड मूवमेंट से भी और अपवर्ड मूवमेंट से भी। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, देयर आर द इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट vascular tissue are there in the plant. They are called as, yes, these are called as vascular tissue. ये फ्लोएम जो है ये प्लांट के फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं, वास्कुलर टिश्यू कहलाते हैं, ये वास्कुलेशन करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरह से जिस तरह का एक चैनल पूरे प्लांट्स के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई ऑफ वाटर का होता है, उसी तरह का एक चैनल जो है फ्लोएम टिश्यूज बनाते हैं, फ्लोएम के सेल बनाते हैं जो फूड सप्लाई ऑफ फूड का होता है, जो एक एक पार्ट्स को एक एक हिस्से को पहुंचाए जाते हैं। तो वास्कुलेशन का काम करते हैं, वास्कुलर यानी सप्लाई ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो स्टूडेंट्स अब हमको ये देखना है कि अब ये जो लीफ के अंदर जो फूड तैयार हो रही है, हाउ इट रीच टू द एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर इन द डाउन और इन द अपवर्ड साइड ऑफ द प्लांट। अगर वो जो प्लांट्स के लीफ के ऊपर होते हैं वो पार्ट्स में, और वो पार्ट्स जो नीचे होते हैं उनको आप ये लीफ फूड कैसे पहुंचाती है, ट्रांसलोकेशन कैसे करती है, इस चीज को हमको समझना है। तो ये प्रोसेस जो होता है इट इज ड्यू टू द, यस, इट रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब फूड मॉलिक्यूल जो लीफ के अंदर तैयार हो रहे हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली दिस फूड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अ सुक्रोज। अब ये सुक्रोज जो होता है इट इज हाईली एक्सॉर्बेबल, ठीक है, ये एक्सॉर्ब हो जाता है ये प्लाज्मोलिसिस के जरिए से और डिफ्यूजन के जरिए से जो है ये एक्सॉर्ब होता है प्लांट्स के सेल के जरिए से। फ्लोएम जो फूड मॉलिक्यूल जो मेसोफिल में तैयार होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यस, कहाँ तैयार किया जाता है? फ्लोएम के अंदर, लीफ की फ्लोएम में, लीफ की फ्लोएम उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते जाती है स्टेम की फ्लोअर में, फ्लोएम में, फ्रूट की और रूट की, इस तरह के वहाँ पर ये फूड मॉलिक्यूल्स पहुँचाए जाते हैं और इसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इसी के ज़रिए से जो है हम देखते हैं फूड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, व्हेन एवर फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ प्लांट, कोई भी पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ ये अगर से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, फ्लोएम एटीपी की मदद से जो है इसको ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी की मदद से। तो वहाँ क्या होता है वो पार्ट के अंदर, अब जिस पार्ट के अंदर समझ लीजिए फूड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो वहाँ का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो वाटर कंसंट्रेशन जो कम हो जाता है, वहाँ का वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ लो फूड अब यहाँ से स्टेम में ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं तो स्टेम के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा और ये फूड जो है वो वाटर जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से दूसरे सेल के अंदर इंटर हो जाएगा और वो जहाँ का वाटर कंसंट्रेशन कम हुआ वहाँ के अंदर जो है फूड मॉलिक्यूल्स वहाँ पर वहाँ के एडजेसेंट सेल्स के अंदर, यानी वाटर कंसंट्रेशन जाइलम का अंदर का कम हो रहा है, उसकी बाजू में होते हैं फ्लोएम सेल, तो फ्लोएम सेल में फूड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी, फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाएंगी। तो अब ये जो होता है ये भी इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर, यहाँ पर भी एक प्रेशर डेवलप होता है वाटर कंसंट्रेशन के कम होने से और उसके नतीजे में डिफ्यूजन होता है।
तो हम देखते हैं द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द सेलुलर कंटेंट। सेलुलर कंटेंट के अंदर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी सेल वॉल के अंदर प्रेशर कम होगा और इंक्रीज होगा और वो एडजेसेंट सेल पर अपना प्रेशर डालेगा। ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश इनटू द नेबरिंग सेल। नेबरिंग सेल के अंदर वो प्रेशर डेवलप होगा। इस तरह से स्टूडेंट ये फूड मॉलिक्यूल्स भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं उसी तरह से फूड मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। कहाँ होंगे? जहाँ पर प्रेशर कम होगा, यानी डिफ्यूजन वहाँ होगा जहाँ पर प्रेशर कम होगा। दिस प्रोसेस हेल्प द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर नीड ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स को जो पार्ट्स को ज़्यादा नीड होगी वहाँ पर जो है ये फूड मटेरियल्स फ्लोएम के जरिए से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो हम देखते हैं ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन क्या होता है स्टूडेंट, शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड द फ्लोरल बड्स। फ्लावरिंग रीजन में क्या होता है, क्योंकि शूट वो मॉडिफाइड हो जाती है, वो बर्ड्स बना देती है, बर्ड्स को फ्लावर बनना होता है, तो यहाँ पर जो है फूड मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लावर से फ्लोरल बल्ब तैयार होते हैं, फिर उसके बाद फ्लोरल बल्ब्स के अंदर ही जो है फ्रूट तैयार होता है, सीड तैयार होते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा फूड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो जो फ्लावरिंग सीजन रहता है, फ्लावरिंग सीजन के अंदर शुगर को जो है वो रूट और स्टेम के अंदर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोरल बड्स के अंदर की तरफ ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वहाँ से फ्लावर के अंदर बड्स ओपन भी हो जाए और ब्लॉसम भी हो जाए और इस तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये प्लांट्स के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन को समझा है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसलोकेशन जो क्या कहलाता है, प्लांट्स के एक पार्ट से फूड मॉलिक्यूल्स का दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए।